नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। भैरवी साधना का एक बहुत ही कामुक अनुभव जो कि मैं आज आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, यह जो साधना है ये भैरवी साधना का अनुभव है और जो साधिका हैं जो भैरवी थी ये उन्हीं का अनुभव है। मित्रों, यहाँ पर साधिका का नाम भी हम आपको बाकायदा बताएंगे। साधिका का नाम इंद्राणी है। ये बंगाल की रहने वाली थी और ये जो साधिका थी ये एक प्रकार से पूर्ण तांत्रिक थी। इन्हें तंत्र के क्षेत्र में प्रत्येक जानकारी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इनके मन में भैरवी साधना करने की तीव्र इच्छा हुई। इन्होंने कहीं ना कहीं माता काली की बहुत लंबी साधना भी कर रखी थी और उस साधना की ऊर्जा के कारण, क्योंकि ये बहुत समय से ब्रह्मचर्य धारण करे हुए थीं और कहीं ना कहीं इनके शरीर में माता महाकाली के पावरफुल तांत्रिक मंत्रों की ऊर्जा भी थी, तो इसके कारण इनके शरीर में बहुत ही प्रचंड काम ऊर्जा उत्पन्न होती थी। जैसे इनके मन में बहुत ही भीषण रूप से काम वासना उत्पन्न होती थी और इसी वासना को शांत करने के लिए इन्होंने सोचा, क्योंकि इन्होंने लगभग 4 से 5 साल तक साधना की थी माता महाकाली की। इसके बाद इनके जीवन में जब ऐसा होने लगा तो इन्होंने यह निर्णय लिया कि इन्हें भैरवी साधना करनी चाहिए और वो भी किसी पावरफुल अघोरी के साथ। तो इस इंद्राणी साधिका ने एक अघोरी को ढूंढना आरंभ किया, क्योंकि इनके पास बाकायदा सिद्धि शक्ति भी थी। तो ये किसी भी साधक को देखती थी तो ये उसके विषय में पूरी जानकारी निकाल लेती थी। इसी प्रकार से ढूंढते ढूंढते इन्होंने बहुत सारे पुरुषों को देखा और बहुत सारे अघोरी साधु संतों को भी इन्होंने देखा और उन्हें खंगालने की चेष्टाएं की। क्योंकि क्या होता था कि जब कोई साधक किसी अघोरी के पास जाता है तो उनके भी पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां शक्तियां होती हैं और वे लोग सदैव अपने आप को ढक कर रखते हैं। उन्हें कोई भी साधारण साधक या फिर व्यक्ति अपनी शक्तियों के माध्यम से उनके विषय में नहीं जान सकता। तो ये साधिका बहुत बार ऐसा होता था कि इनका चीर हरण होते होते रह जाता था। इन्हें क्योंकि बहुत ऐसे अघोरी तांत्रिक होते थे जिनके बारे में ये साधिका नहीं जान पा रही थी, क्योंकि बहुत ऐसे अघोरी तांत्रिक होते थे जिनके बारे में ये साधिका नहीं जान पाती थी। तो लगभग इनका चीर हरण होते होते रह जाता था माता महाकाली की कृपा से, क्योंकि ये साधिका चाहती थी कि इनके साथ ऐसा कुछ कर्म हो कि ये किसी सिद्ध अघोरी से भैरवी साधना करें और उसके बाद इनके जीवन में सिद्धियों शक्तियों की एकदम अपार कृपा हो जाए। तो यही कारण था कि ये साधिका एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक, एक सिद्ध अघोरी की खोज में थी। इसी खोज को करते करते ये साधिका आसाम पहुंची। वहां पर ये पहुंचकर एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक, जिनका नाम यहाँ पर हम नहीं ले सकते, उस सिद्ध तांत्रिक के पास ये साधिका पहुंची। बाकायदा इन्होंने उस तांत्रिक से युद्ध भी किया। तंत्र का युद्ध चला और वो युद्ध भी लगभग 41 दिनों तक चला। ये साधिका उस तांत्रिक के लगभग 6 किलोमीटर दूर स्वयं बैठती थी और वहाँ से ये साधिका अपनी क्रियाएं छोड़ती थी और फिर वो साधक वहाँ से उन क्रियाओं को काटते थे। फिर वो साधक भेजते थे और ये साधिका यहाँ से उनकी भेजी हुई समस्त सिद्धियों शक्तियों या फिर उनकी क्रियाओं को काटती थी। इसी प्रकार से इन दोनों ही साधकों के बीच में 41 दिनों तक युद्ध चला और ये तंत्र का युद्ध था। ये युद्ध कोई छोटा मोटा नहीं था। ये युद्ध ऐसा था कि अगर इनकी एक भी क्रिया छूट जाती तो सामने वाले व्यक्ति का प्राण शरीर से निकल जाता। ऐसा भयंकर युद्ध करने के बाद साधिका बाकायदा उस अघोरी साधक के पास आई, जो कि लगभग 52 ईयर्स के थे। उस समय उस साधिका ने सामने से ही उस साधक से कहा कि मुझे आपके साथ भैरवी साधना करनी है। साधक ने पहले तो मना किया। बाकायदा साधिका ने फिर उन्हें मनाने की चेष्टाएं की। 6 महीने तक साधिका उन्हीं के पास रहकर उनकी सेवा करती थी और नित्य अपने मन की इच्छा रखती थी, लेकिन साधक मना कर देते थे। यहाँ पर ऐसा हुआ था कि वो भी साधक जो थे वो बहुत ही सिद्ध थे और उन्होंने अपने साधना के शुरुआत से ही ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ था। तो ये एक कारण था कि वे साधक अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना चाहते थे। और ये ऐसा भी होता है कि जब कोई साधक या फिर साधिका भैरवी साधना करते हैं तो साधक की कुछ सिद्धियां शक्तियां भैरवी को प्राप्त हो जाती हैं निःशुल्क। यही कारण भी था कि साधक भैरवी साधना नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी 6 महीने की सेवा से प्रसन्न होकर साधक ने अंत में कहा कि ठीक है,
वो जो अघोरी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ भैरवी साधना करूंगा। इसके बाद साधक और साधिका ने बाकायदा माँ कामाख्या के मंदिर में जाकर वहाँ पर इन दोनों ने ही शादी किया। शादी करने के बाद, और इनकी शादी भी कोई मामूली शादी नहीं थी, बाकायदा एक तांत्रिक की जैसे शादी होती है नरमुंड धारण करके, उसी प्रकार से इनकी शादी हुई थी। शादी करने के बाद ये दोनों साधक साधिका अपने स्थान पर आए। स्थान पर भी कुछ इनका स्थान जो था वो कुछ ऐसा था कि एकदम जंगलों में था, और ऐसा जंगल था जहाँ पर भयंकर और ख़तरनाक जंगली जानवरों का बसेरा था वो स्थान। तो वहाँ पर ये दोनों साधक और साधिका गए। तो वहाँ पर ये दोनों साधक और साधिका गए और फिर इन्होंने एक विशेष यंत्र बनाया ज़मीन पर, जो कि भैरवी साधना के दौरान बनाया जाता है। और इसके बाद इन्होंने उस यंत्र के चारों तरफ एक सफ़ेद रेखा खींची जो कि गोल थी। इसे आप सुरक्षा घेरा भी कह सकते हैं, एक बहुत ही पावरफुल सुरक्षा घेरा था। इसके बाद उस यंत्र के मध्य में साधक बैठे और उन्होंने मंत्र जप आरंभ कर दिया। साधक के सामने ही जो भैरवी थी वो भी बैठी और उन्होंने भी मंत्र जप करना आरंभ कर दिया। इस मंत्र जप में दोनों ही एक दूसरे को देखते थे और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते देखते अचानक से ही भैरवी जो थी वे साधक के गोद में बैठी। इसके बाद उन्होंने भी गोद में बैठकर मंत्र जप करना आरंभ कर दिया साधक के साथ में। ये क्रियाएं लगभग 3 घंटे तक चलीं। 3 घंटे के पश्चात साधक और साधिका ने जो भैरवी क्रिया होती है उसे आरंभ किया। तो यहाँ पर पूर्ण जो संभोग की स्थिति होती है, जो भैरवी के योनि में जो भैरव होते हैं या फिर जो इस साधना में जो साधक थे उन्होंने अपना लिंग उस भैरवी के योनि में प्रवेश करवाया। इसके बाद दोनों ने ही मंत्र जप आरंभ किया जो कि माता कामाख्या का ही था। और पूर्ण भैरवी साधना के दौरान जो भैरवी मंत्र होते हैं या फिर जो भैरवी क्रिया होती है, कुछ विशेष यंत्र बनाए जाते हैं हाथों के द्वारा, कुछ विशेष मतलब मुद्राएं होती हैं, उन्हें बनाया जाता है। इस साधना के दौरान दोनों ही साधक और साधिका को बहुत ही प्रचंड अनुभव होना आरंभ हो गए, जैसे ब्रह्मांड के दर्शन होना। इन्हें साक्षात इन दोनों को ही अपने शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखना आरंभ हो गया। साधिका अपने आप को पूर्ण ब्रह्मांड के रूप में देखती थी। यही अनुभव साधक को भी हो रहे थे। और बाकायदा जो एक क्रिया होती है कि वीर्य स्खलन हो जाना, जब वो होने की तैयारी ही थी तब तक साधक ने अपने आप को संभाला, और जब इन्होंने उस वीर्य को वापस खींचा योनि मुद्रा के द्वारा या फिर जो भी क्रिया होती है, तो साधक कहते थे कि उस समय जो इनका वीर्य था वो इनके रीढ़ की हड्डी के द्वारा, क्योंकि ये तो बहुत ही सिद्ध साधक थे लेकिन इन्होंने कभी भैरवी साधना नहीं की थी। तो उस अनुभव को जब साधक मुझे बता रहे थे तो ये कह रहे थे कि वो जो आपका वीर्य होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी में बाकायदा आपको महसूस होता है। तो साधक बता रहे थे कि जो वीर्य था वो बाहर निकलने के बजाय वो पीछे आने लगा। ऐसा लगता था कि वो वीर्य रीढ़ की हड्डी के द्वारा, किसी नाड़ी के द्वारा शरीर के ऊपर आ रहा है, समस्त चक्रों को भेदित करते हुए। ये क्रिया लगभग पूरी रात चलती रही। साधक साधना करते रहे और ये पहले दिन का जो अनुभव था इससे साधक को बहुत ही विचित्र अनुभव लगा। ये पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागरण की एक क्रिया हो गई थी साधक के साथ, और ये भी प्रत्यक्ष, क्योंकि सूक्ष्म रूप से जो भी कुंडलिनी जागरण की क्रिया होती है वो तो साधक को सामान्य साधनाओं में भी हो जाती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, जो कि वीर्य को बाकायदा अपने शरीर में घूमते हुए जो अनुभव हो रहे थे साधक को, ये अनुभव पहली बार हुए थे। साधिका के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। साधिका जो थी उनके शरीर की पूरी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी, दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके थे। और इस क्रिया के दौरान साधक और साधिका ने बहुत सारे अनुभव देखे, जैसे स्वयं के शरीर में ब्रह्मांड को देखना, अपने सातों चक्रों के दर्शन करना, और सातों चक्रों में जो शक्तियाँ होती हैं जो कि डाकनी शाकनी होती हैं, उन सातों चक्रों की समस्त देवी शक्तियों को देखना, मूलाधार में गणपति के दर्शन करना। सहस्त्रार चक्र को छोड़कर इन दोनों ही साधकों ने अपने शरीर के समस्त देवी देवताओं के दर्शन किए उस एक दिन की साधना के दौरान। लेकिन मित्रों, यहाँ पर साधक और साधिका ने ये साधना लगभग 41 डेज तक की थी, और 41 डेज तक साधक और साधिका ने जब ये साधना की तो इसका अंतिम फल यह रहा कि साधक और साधिका दोनों ही के पास एक पूर्ण सिद्धि थी। इनका शरीर ही स्वयं एक देवी देवता के समान हो चुका था। आज के समय में दोनों ही बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं
और लोगों को सिद्धि साधनाएं करवाते हैं। और आज के समय में जो साधक हैं और जो साधिका हैं उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये जो अनुभव हैं, क्योंकि ये जो साधक थे ये एक प्रकार से मेरे मित्र के तरह हैं और आज भी हैं, तो ये अपना अनुभव मुझे बता रहे थे भैरवी साधना का। इस भैरवी साधना को कोई भी साधक जो कि एक जेन्युइन साधक हो वो ही समझ सकता है कि इसमें कैसी क्रियाएं होती हैं, और मूर्ख व्यक्ति इसे केवल गलत दृष्टि से ही समझ पाएगा कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। इसमें जो क्रियाएं होती हैं, जो पद्धतियां होती हैं और जो अनुभव होते हैं वो बताए जा रहे हैं कि आप जब भैरवी साधना करते हैं तो उसमें आखिर होता क्या है। क्योंकि आजकल क्या होता है, भैरवी साधना के नाम पर बहुत सारे तांत्रिक औरतों के साथ रेप करते हैं, बाकायदा उनका भोग भोगते हैं, और जो जो भोली भाली साधिकाएं होती हैं उन्हें समझ नहीं आता कि भैरवी साधना होता क्या है। भैरवी साधना में एक पुरुष कभी स्त्री का भोग नहीं भोगता। भैरवी साधना में केवल लिंग को इस योनि में डालकर मंत्र जप ही किया जाता है, किसी भी प्रकार से संभोग नहीं होता उसमें। भैरवी साधना में एक छोटी सी क्रिया होती है कि आपका जो काम ऊर्जा है वो साधना के दौरान जागृत रहना चाहिए। तो ऐसा होता है कि बीच बीच में जो भैरवी होती है वो हल्के फुल्के झटके मारती है साधक को, और वो भी अनजाने में ही होते हैं, कोई जानबूझकर कोई संभोग नहीं करता। तो ये क्रिया आप सभी को समझने की आवश्यकता है, ये ज्ञान आप सभी को समझने की आवश्यकता है। यदि कोई साधक या फिर साधिका भैरवी साधना करने वाले हैं किसी गुरु के माध्यम से, तो इस विषय को आप सभी समझ लें। भैरवी साधना में कभी भी संभोग नहीं किया जाता, उसमें केवल साधना होती है। हाँ, ये जो कुछ क्रियाएं होती हैं जो कि लोगों को नहीं समझ आती, तो इसके लिए कोई क्या कह सकता है। मूर्ख कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए कोई भी ज्ञान नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।